बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले की नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। मौजू हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को निहायत आसानी से याद करने के लिए हम एक सेंटेंस आपको बताएंगे। सेंटेंस सिर्फ 4 लफ्ज़ों का होगा और इसी वीडियो के अंदर वो सेंटेंस आपको याद हो जाएगा और ज़िंदगी में आप जब कभी जहाँ कहीं चाहें पार्ट्स ऑफ स्पीच हर किसी को बता सकेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दीजिए। आज की हमारी वीडियो जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 हैं और आज हम इनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नाउन है और नाउन नाम को कहते हैं। तो नाम ये किसी चीज़ का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी आइडिया का हो सकता है, किसी एक्टिविटी किसी काम का हो सकता है, किसी सरगर्मी का हो सकता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पर प्रोनाउन है। तो इसका भी मुख्तसर सा तारुफ आपको मैं करवाता चलूं कि प्रोनाउन टोटल इंग्लिश ग्रामर में 7 होते हैं, जिसमें ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट, आई, वी, यू, दे, ये जो है ये प्रोनाउन है। ये टोटल 7 हैं। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या चीज़ है? एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। फ्लावर के साथ हम ब्यूटीफुल लिख देते हैं तो खूबसूरत फूल बन जाएगा। पहले सिर्फ फूल था। तो ये जो इसम सिफ्त होता है उर्दू के अंदर, इसको हम बेसिकली एडजेक्टिव कहते हैं। जी तो आगे बढ़ते हैं और आगे है वर्ब। वर्ब जो है वो हम किसी काम को कहते हैं, किसी एक्शन को कहते हैं। जैसे गो जाना, इसी तरह से वॉक चलना, राइट लिखना। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पर हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और ख़ुद से एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो इनकी एक छोटी सी निशानी है कि अक्सर इनके साथ ly आता है, जैसे क्विकली, लाउडली, प्राउडली। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब हैं। छठे नंबर पर हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे लफ्ज़ हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। अगर ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 2 फिक्रों को जोड़ने के लिए या 2 लफ्ज़ों को या 2 नामों को जोड़ने के लिए हम एंड इस्तेमाल करते हैं। तो एंड जो है ये कंजंक्शन है। इसके बाद बट है। बट भी 2 फिक्रों को जोड़ता है। और ORR ये भी 2 लफ्ज़ों को या 2 जुमलों को या 2 क्लासेस को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो ये भी जो है कंजंक्शन में आता है। 7वें नंबर पर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो बाज़ औक़ात लफ्ज़ से पहले आते हैं लेकिन अक्सर औक़ात लफ्ज़ के बाद आते हैं और इनके बग़ैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। जैसे विद, जैसे फॉर, इन, ऑन, एट, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये प्रेपोजिशन है। 8वें नंबर पर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है ये एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। जब आप कोई ना कोई चीज़ एक्सप्रेस करने जा रहे होते हैं, कोई ना कोई अपना जज्बात जो है वो ज़ाहिर करते हैं, उसके बाद आप ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं जिसमें
लिखते हुए बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे हुर्रा, बाद का यस के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ आपको दी है। इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियोस आगे चलकर हम बनाएंगे। तो अब आते हैं हम कि इन नामों को याद कैसे रखना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आज हम इस काम को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं। हमारे पास आपके जहन के लिए एक माइंड एड है, और ये माइंड एड क्या है? यहां पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची से और साथ उसके वालिद से। यहां पर आपको बच्ची का मैं तारुफ करवा देता हूं। बच्ची का नाम है एन, और ये बच्ची जो है ये अपने फादर को पा कह के बुलाती है, यानी पापा की बजाय पा कहती है। अब ये घर में एक जगह पे खड़े हैं, अचानक इनको फर्श के ऊपर एक छोटा सा बिस्किट नजर आता है। इसको आप बिस्किट नहीं कहेंगे, आप इसको पाई कहेंगे। पाई भी इंग्लिश में बिस्किट को कहते हैं, PIE। तो इसको आपने यहां पर कहना है ये एक पाई है। अब जब ये नजर आता है तो उसके फादर जो हैं वो फौरी तौर पर इस बिस्किट को जमीन से उठाने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस आपको बताया है, जो कुछ आपके सामने हुआ है, इसको अगर हम लिखना चाहें कि इंग्लिश के अंदर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि एन के पापा जान जो हैं वो पाई को उठाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके लिए सेंटेंस कुछ यूं लिखेंगे कि एन्स पा वैक्यूम्स पाई। अब ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस अगर आपने याद कर लिया तो समझें आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आसानी से याद हो गए। एन्स पा वैक्यूम्स पाई, इसको आप थोड़ी देर के लिए रिपीट कर लें, ये फिक्रा आपको याद हो जाएगा। और ये मैं आपको बता देता हूं कि इस जुमले को इस्तेमाल हम करते हुए किस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से बता सकेंगे। तो इसमें देखिए कि हमारे पास यहां पर एन जो है वो लिखा हुआ है। एन के बाद जो है एक अपोस्ट्रोफी है और एस है जो ब्लैक कलर में है, इसको आपने अंदर से मिस कर देना है। इसके बाद पी और ए पा के लिए लिखा हुआ है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे चलें और मजीद देखें तो हमारे पास यहां पर VAC वैक्यूम्स के स्पेलिंग लिखते हुए VA और C ये तीनों कलर में लिखे हुए हैं, जबकि UMES ये हम ब्लैक वाला हिस्सा जो है इसमें से छोड़ देंगे। फिर PI कलर में है और फिर E इसका जो है वो ब्लैक में है। और अगर ये कलर वाले जो लेटर्स हैं इनको हम एक तरतीब से लिखें तो हमारे पास देखें क्या आता है, N P A V A C P I, यानी ब्लैक वाले हिस्से जो हैं वो हमने इसमें से छोड़ दिए हैं। ये ब्लैक जो था इसमें से अपोस्ट्रोफी और S, U M E और S ये छोड़ दिए हैं, E छोड़ दिया है, और N P A V A C P I ये हमने लिख लिया। और अगर आप गौर करें देखें तो N के साथ बनता है नाउन, P के साथ प्रोनाउन, A के साथ एडजेक्टिव, V के साथ वर्ब, A के साथ एडवर्ब, C के साथ कंजंक्शन, P के साथ प्रेपोजिशन और I के साथ इंटरजेक्शन। तो ये एक छोटा सा फिक्रा एन्स पा वैक्यूम्स पाए, ये यकीनन आपको याद हो गया होगा और इसकी मदद से आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आराम से सुना सकते हैं। एंड में आपको मैं ये बताता चलूं कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मजीद वीडियोस हम अगले दिनों में अपलोड करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को भी देखेंगे और ये माइंड एड जो यहां पर मैंने आपको एक दी है ये उन वीडियोस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी माइंड एड्स होंगी जिनकी मदद से बासानी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा सकेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।